हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस की एक स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ राय दिए थे, कुछ सजेशंस दी थी कि आईसीएआई और बाकी प्रोफेशनल बॉडीज जो है सीएस और सीएमए अकाउंटिंग रिलेटेड जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन कैसे किया जाए, उनकी ऑटोनॉमी जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए और कंपटीशन इंक्रीज किया जाए, उसके ऊपर कुछ प्रस्ताव रखे थे। एंड अब ये मामला यूट्यूब पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने काफी सारे वीडियोस डाले, मैंने भी डाला है, लेकिन ये मामला डिस्कस हुआ कल पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे अगेंस्ट दिस बिल। एंड मैं हर बार की तरह यहां पर समरी लेकर आ गया हूं। मैंने आई थिंक 6 to 7 पार्लियामेंट्रीज की पूरी स्पीच, पार्लियामेंटेरियंस की पूरी स्पीच सुनी। उन्होंने क्या बोला, काफी अच्छा बोला काफी लोगों ने, चाहे वो एनसीपी के हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो, इंडिपेंडेंट हो, शिवसेना के हो, डीएमके के हो, हर पॉलिटिकल पार्टी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे मैंने उनकी बातें सुनी। एंड की पॉइंटर्स मैं आपके लिए कैप्चर करके ला चुका हूं ताकि हर बार की तरह 5 से 7 मिनट में आपको अपडेट दे दूं, समझा दूं कि क्या चल रहा है इस पूरे जो न्यूज आइटम है, इस पूरे विवाद पर क्या हो रहा है। एंड साथ में एंड में मैं अपनी ओपिनियन भी दूंगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जनरली आई रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग माय ओपिनियंस, आई जस्ट बी न्यूट्रल, लेकिन दिस इंपैक्ट्स मी एज अ प्रोफेशनल, यू एज एन एस्पायरिंग प्रोफेशनल, या अगर आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एंड दैट्स व्हाई आवर ओपिनियन मैटर्स। वी विल टेक एन एजुकेटेड अंडरस्टूड ओपिनियन, नॉट जस्ट हवा में बात करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता देता हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज जितने ज्यादा लोगों को यह बात मालूम पड़ेगी उतनी ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी एंड उतनी ज्यादा हम अपनी जो प्रोफेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, स्ट्रांग कर पाएंगे, ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाएंगे। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे समरीज के लिए, और शेयर 100% कीजिएगा इसको अपने हर ग्रुप में। सबसे पहले आई एम नॉट गोइंग टू टेल कौन से पार्लियामेंटेरियन ने क्या बोला, मोस्ट ऑफ देम वी वोंट इवन नो, पहली बार मैंने खुद ने उनको देखा है या सुना है, तो मैं उनके सबके पॉइंट्स जो है, काफी लोगों ने सिमिलर पॉइंट्स बोले तो मैं उसको यहां पर लिख लिया हूं। सबसे पहले सबने ये माना कि आईसीएआई और अदर इंस्टीट्यूट्स जो है वो सब ऑटोनमस बॉडीज है जो प्राइवेटली फंक्शन करती है, 70, 70 ईयर, 72 ईयर्स से चल रही है एंड काफी अभी तक अच्छा कर रही है। None of them is funded by the government of India. कोई भी गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेता, गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाती नहीं है, ये सब अपने खुद के प्रोग्राम्स चलाते हैं एंड उससे जो पैसा आता है ये लोग फंक्शन करते हैं। यानी कि these for all practical purposes are private bodies, गवर्नमेंट का इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्टिल द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज इन्वॉल्व इन इट्स सुपरविजन। ये सब एमसीए के अंडर आते हैं। अगर आप जो प्रस्ताव रख रहे हो, जो सब ने बोला, सब पार्लियामेंटेरियंस ने एक चीज पर जिस पर साथ में स्ट्रेस किया वो ये था कि अभी आप बोल रहे हो डिसिप्लिनरी कमिटी जो है उसमें 3 प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और 2 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं। अब आप बोल रहे हो कि 3 गवर्नमेंट अपॉइंट मेंबर्स होने चाहिए, 2 प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से चेयरमैन विल कंपल्सरीली बी अ नॉन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन, यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी का हेड रहेगा, चेयरमैन रहेगा, विच वॉज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द ऑपोजिशन पार्टी। क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया जो आपका चेयरमैन होता है डिसिप्लिनरी कमिटी का या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की कमिटी का, उसको उस डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आईसीएआई के डिसिप्लिनरी कमिटी के चेयरमैन बनते हो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आने चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग समझ में आनी चाहिए, आपको इनकम टैक्स प्रोविजन समझ में आने चाहिए, आपको जीएसटी प्रोविजन समझ में आने चाहिए, बैलेंस शीट बनती कैसे है, फंक्शन कैसे होती है वो समझ में आना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंटेरियंस ने बोला है। आप अगर ये चीजें नॉन सीए को बैठा दोगे वहां पर तो ये सब चीजें कैसे आएगी। एंड अगर डिसिप्लिनरी कमिटी, तो डिसिप्लिनरी कमिटी का काम क्या होता है कि भाई अगर कोई कंप्लेन आई है, कोई किसी सीए के अगेंस्ट कुछ केस आया, किसी फर्म के अगेंस्ट कुछ फ्रॉड का या कोई भी नॉन कंप्लायंस का इश्यू आया है, आप बैठकर उस पर जजमेंट लोगे। अगर आपको प्रोविजंस ही नहीं पता, एप्लीकेशन ही नहीं पता, तो आप कैसे जजमेंट लोगे। पार्लियामेंटेरियंस ने यह एग्जांपल भी दिया कि जो मेडिकल काउंसिल होती है उसका हेड डॉक्टर नहीं रहकर अगर इंजीनियर रहे तो कैसा रहेगा, या फिर जो बार काउंसिल होती है उसका हेड एक लॉयर, एक एडवोकेट नहीं रहकर अगर एक डॉक्टर उसका हेड बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। विल इट मेक एनी सेंस? इट वोंट मेक एनी सेंस। एंड दैट इज why are you changing the very fundamental structure of that disciplinary committee?
देन दे ऑल्सो कोटेड कि इन वन ऑफ द seminars where honorable prime minister was addressing the Institute of Chartered Accountants of India की जो गैदरिंग थी उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि भाई थोड़ी डिसिप्लिनरी इन एक्शन है, कि बहुत सारे केसेस हैं लेकिन थोड़ी बहुत जो केसेस है वही सॉल्व हुई है, थोड़ी बहुत ही पनिशमेंट्स मिली है, बाकी कुछ एक्शन नहीं होता। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि जो बिग फोर है, this was told by a parliamentarian कि big boys, there are 4 big boys who are calling all the shots and prime minister said कि big 4 नहीं होना चाहिए, big 8 होना चाहिए by 2022, जो अभी तक नहीं हुआ है इंडिया में। पार्लियामेंटेरियन ने यह भी एग्जांपल दिया कि आज जो बिग फोर्स हैं, बड़ी कंपनीज का सभी कुछ वो कंट्रोल करते हैं, कि बैलेंस शीट साइन भी वही करेंगे, बैंक से अगर लोन दिलवाना है तो वही बोलेंगे हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वही बोलेंगे कि अरे देखो गड़बड़ हो गया। तो भाई अच्छा भी आप ही बोल रहे हो, गड़बड़ भी आप ही बोल रहे हो, बैंक से लोन भी आप ही दिलवा रहे हो, फिर उसको निगेट भी आप ही कर रहे हो, ये कैसा चलता है? ये तो चल नहीं रहा बराबर। दिस इज नॉट द राइट थिंग। कहां है वो बिग 8? कहां है जो आपने बोला था कि हम इसको एक्सपैंड करेंगे, बिग 4 की मोनोपोली, काइंड ऑफ मोनोपोली जो 4 फर्म्स की थी उसको कम करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। उसके बाद थोड़े से पार्लियामेंटेरियंस, आई थिंक कपल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस ने IIA जो प्रपोजल है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग या व्हाटएवर इट्स फुल फॉर्म इज, उस पे भी अपना पॉइंट रखा कि क्या जरूरत है, क्या ये इंस्टीट्यूट ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या जो स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है वो इनफ नहीं है। आप IIA सेटअप करोगे, जो ये सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोफेशनल कोर्स है, जो एक गरीब का बच्चा विदाउट रिजर्वेशंस, दे डिडंट मेंशन रिजर्वेशंस, नोबडी मेंशन रिजर्वेशंस एंड नोबडी विल मेंशन रिजर्वेशंस बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक, बट आई एम एडिंग दैट कि एक गरीब बच्चा जो बिना रिजर्वेशन के, जो अपने बलबूते पर भी काम कर सकता है, पास कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CS CMA क्लियर कर सकता है, उस पर आप रोक लगा दोगे। क्योंकि IIA अगर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन जाएगा, वो कल लाखों की फीस मांगेगा, फिर लाखों की फीस मांगेगा तो ICAI भी बोलेगा कि हम भी लाखों की फीस लेंगे। दैट कंपटीशन फाइनेंशियली आल्सो विल इंक्रीज, एंड ये जो सस्ता कोर्स है, एक अफोर्डेबल कोर्स है, वो कोर्स नहीं रहेगा। आज अगर कोई क्वालिटी में कमी है तो आप बोलिए, आज अगर कुछ चैलेंजेस है तो आप बोलिए, एंड ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। जो थोड़ी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप पूरा का पूरा फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आप जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज नहीं कर सकते। यू आर ट्राइंग टू इंटरफियर इनटू द ऑटोनमस नेचर ऑफ दिस और ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स बाय एडिंग the chairman as a government representative, which is not acceptable. This was told by parliamentarians. एक पार्लियामेंटेरियन ने तो ये भी कह दिया कि भाई CA स्टूडेंट्स आर लाइक एकलव्यास। ही वाज मेंशनिंग कि ही वेंट टू वन ऑफ देयर कॉन्वोकेशंस, जहां पर उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को कि आप लोग तो एकलव्य हो इंडिया के, जो बिना किसी टीचर के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी कॉलेज के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड फिर आपका प्रोफेशन जो है इतना प्रोग्रेस कर रहा है, विच इज सच अ प्राउड थिंग। व्हाई डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस IIA एंड अ कॉलेज एंड सिंपली चेंज व्हाट इज वर्किंग प्रिटी वेल। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो, अगर आप लोगों को, उन्होंने बोला कि यार काफी सारे पॉइंट्स है इस बिल में जिसका हम समर्थन करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है वो जरूरी है, लेकिन आपको अगर सच में कुछ प्रॉब्लमैटिक लगता है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाइए जिसमें आप बताइए कि चैलेंजेस क्या है, एंड उस चैलेंज को कैसे आप इन अमेंडमेंट्स या इन सजेशंस के थ्रू चेंज करने वाले हो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, जो CA प्रोफेशन है, जो आज ऊंचाई पर है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल बॉडीज इन द वर्ल्ड है, वो गिरना चालू ना हो जाए। आप IIA लाकर ICAI को डाइल्यूट कर दोगे, एंड वंस यू डाइल्यूट ICAI, the respect of the profession also starts to fall down, the quality of the profession also starts to fall down. लाखों बच्चे, it will become a mass course than a class course. This was also told by a parliamentarian. तो ये समरी हो गई जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस ने, मिनिस्टर्स ने, दीज आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नोबडी इज अ मिनिस्टर बिकॉज दे वर ऑल ऑपोजिशन, इन लोगों ने ये पॉइंट्स रखे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। मैं अपनी बात अब बता देता हूं। मुझे भी लगता है कि इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी मेंटेन की जानी चाहिए। जो चीज अच्छी चल रही है उसको क्यों आप घुसाकर हाथ खराब करना चाहते हो, गड़बड़ करना चाहते हो? ठीक है, इज इंस्टीट्यूट परफेक्ट? नो, इट्स नॉट perfect. None of us are perfect. Is the government perfect? It's not perfect. Changes are required. Changes will happen. You try to push changes. You try to, अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिनरी कमिटी ठीक से काम नहीं कर रही है, you push the disciplinary committee to work better. You put pressure on them, but don't change the complete fundamental structure of it. Autonomy जो है आप उसको change मत कीजिए।
इनिशियली जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि चलो आईआई आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज आईसीआई भी जो अपनी सिलेबस है वो बहुत ओल्ड वाली सिलेबस है, नई सिलेबस उसको लानी चाहिए, इट इज नॉट इवॉल्विंग. बट देन आई हर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI's प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही वाज मेंशनिंग कि हम जो चेंजेस है वो बहुत जल्द लाने वाले हैं. अपनी न्यू सिलेबस ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, वो ड्राफ्ट ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है एंड इट इज मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जहां पर हम टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कर रहे हैं. सो इफ दैट इज हैपनिंग देन देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ ब्रिंगिंग अनदर इंस्टीट्यूट एंड diluting what already is working very well. As a chartered accountant, I feel this should not be done. I hope as a CA student you also feel it should not be done, because ठीक है जितनी भी shortcomings होगी हमारी इंस्टीट्यूट की, I think the positives that are there definitely are much more larger than the shortcomings that we have. And yes, हम शॉर्टकमिंग्स पे हम खुद एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिबेट करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक करवाते हैं, चीजों को करवाई है ना. पिछले साल कितने सारे यूट्यूबर्स ने, कितने सारे टीचर्स ने, कितने सारे सीएस ने मिलकर एग्जामिनेशन का जो सिस्टम था उसमें एडिशनल एग्जामिनेशन लगवाया है, ऑप्ट आउट का स्कीम लाया है. सो वी हैव वर्क टुगेदर एंड वी हैव गॉट थिंग्स डन एंड सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीबडी एल्स. वी कैन कंटिन्यू टू डू सो. व्हाई डज गवर्नमेंट नीड टू इंटरफियर और इन्वॉल्व इटसेल्फ इन दिस एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स? ये मेरी थॉट प्रोसेस है. आई थिंक फॉर वंस जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज थी उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया. मे बी इट कुड हैव बीन बेटर, आई डोंट नो, बट इट वाज गुड व्हाट आई हर्ड. अब द प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी, सो इट कैन पास दिस बिल वेरी इजीली. नाउ व्हाट हैपेंस, विल इट मेक चेंजेस? जो आईसीआई भी प्रेशर डालेगी, क्या उसका प्रेशर जो है वो काम करेगा नहीं करेगा, वो हमको आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. बट द autonomy of the Institute of Chartered Accountants of India should not be lost is what I want to conclude this video with. आपका क्या राय है? नॉन पॉलिटिकल लिखिएगा, प्लीज डोंट राइट कि हाँ और दो बीजेपी को वोट और दो मोदी को वोट. डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ बाय राइटिंग दो स्टूपिड थिंग्स. यू आर अ प्रोफेशनल. जैसे मैंने अपना प्रोफेशनल पॉइंट रखा है, कीपिंग माई पॉलिटिकल अध्यरेंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रेफरेंस असाइड, you also please, if you want to comment in a very professional manner which befits the profession that we are in. आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आपके लाइक का इंतजार रहेगा, सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर आता रहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.